नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल भारती चैनल में। स्वागत है दोस्तों। जय शिव शंकर, जय बजरंग बली, जय माता दी। दोस्तों, आज का वीडियो आपके पूरे जिंदगी के लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि समय का ऐसा महापरिवर्तन हुआ है जिसके कारण तुम सोने के वृक्ष के नीचे आराम करोगे। दो बड़े सरप्राइज भी मिलेगी। धरती में पहली और आखिरी बार अनोखी घटना होने जा रही है। इस प्रकार की घटनाएं 100 वर्ष के पश्चात ही किसी के राशि में होती है, और अब इस राशि के जातक की जिंदगी में होने जा रही है तो समझ जाए पूरे 100 वर्ष इसके बाद ही को निर्माण हुआ है दोबारा। और अब नए साल के पहले दिन या फिर आज दोपहर 2 बजे आपको दो बड़ी सरप्राइज मिलेगी, क्योंकि दोस्तों समय का चक्र अब बदलता जा रहा है। ये कहें कि बदल चुका है। जो लोग लंबे समय से संघर्ष, अपमान और रुकावटें से गुजर रहे थे, अब ऐसे ही व्यक्ति सोने के वृक्ष के नीचे विश्राम करेंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह आपके धैर्य, यह आपके अच्छे कर्म और समय के परिवर्तन का संकेत है। इससे आपको पता चलेगा जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, उसे व्यक्ति के साथ एक ना एक दिन घटनाएं भी ऐसी ही होती हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इतनी सौभाग्यशाली साबित होते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा आखिर दो बड़े सरप्राइज कौन कौन से हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा और रास्ता बदल सकती है, और आने वाले 24 घंटे के अंदर कौन कौन से परिवर्तन आपकी जिंदगी में होगा। आखिर समय का क्या चाल है, समय का क्या नया परिवर्तन है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जब समय बदलता है तो गरीब के पास अवसर आता है, मौके मिलता है, कमजोर व्यक्ति को शक्ति मिलती है और संघर्ष करने वाला व्यक्ति को सम्मान मिलता है, और अगर समय चाहता है तो एक अच्छा खासा इंसान को रोड पर ले आता है। इसलिए समय की चक्र भी बदलते रहती है। आज जो ग्रहण की स्थिति बन रही है, जो ब्रह्मांड की संकेत मिल रही है, आप मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है, और इसका फल इतना बड़ा होगा कि धरती में पहली बार इतनी बड़ी अनोखी घटना होने जा रही है, और इसके साथ दो बड़े सरप्राइज भी आपको मिलेगी। कुल मिलाकर के हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास और लाभदायक रहने वाला है। इसे आधे अधूरे में मत छोड़िएगा। वीडियो को सबसे पहले एक फ्री का लाइक कर दीजिए, और चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो कैसे मिल जाएगी और उसे आसानी से आप देख सकते हैं और अपने कीमती समय को आप बचा सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा फायदे भी कर सकते हैं। और मेरा भविष्यवाणी अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू जरूर लिखें, क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं और आपको हम सबसे बड़ा चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में हम जब बोले थे आपको कि सोने के वृक्ष के नीचे आराम करोगे, तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका कोई जादू भी अर्थ या फिर जादुई पेड़ से नहीं हुआ। इसका अर्थ है, अगर आपकी जिंदगी में धन आया, सम्मान आया, तो स्थिरता तथा सुरक्षा। और हाँ, सम्मान नंबर 4, आर्थिक संतुलन बहुत लंबे समय तक टिकेगा, जब इंसान को बार बार चिंता ना करना पड़े, जब मन शांत हो, जब मेहनत रंग लाने लगे। इस अवस्था को सोने के वृक्ष के नीचे विश्राम कहा गया है, और आपकी जिंदगी में इतने ही खास समयों का निर्माण होने जा रहा है। एक शब्दों में बोले तो अब तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तमाम प्रकार के मुसीबत बजरंग बली, संकट मोचन हनुमान जी खत्म कर देंगे, और इसी के साथ महादेव जी भी आपके ऊपर मेहरबान हैं, और ये दो बड़े शक्ति मिलकर आपको ऊंचाइयों के उस शिखर तक लेकर जाएगा जहां से नीचे होना नामुमकिन है। कोई भी व्यक्ति आपके वहां से फिर नीचे नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे करके आप आगे ही बढ़ते जाओगे। तुम्हारे जिंदगी में समस्याएं आएंगी, लेकिन देर ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। फिर से खुशहाली ही आएगी, क्योंकि आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। भगवान बजरंग बली आपके अंदर बहुत दिमाग, बल, बुद्धि, शक्ति भर दिया है। आखिर पहले सरप्राइज आपको क्या मिलेगा, थोड़ी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, अचानक अवसर या फिर किसी क्षेत्र में दोबारा चांस मिलना, या फिर नया काम आपका बन सकता है। रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। प्रमोशन या किसी व्यक्ति की मदद, आपने जिसकी उम्मीद छोड़ दी थी, वही चीज़ अचानक सामने आ सकती है। या फिर नए साल की शुरुआत में कोई तोहफा मिल सकता है। जैसा समय का निर्माण हो रहा है, जिस प्रकार समय अपने चाल में परिवर्तन कर रहे हैं, उसी प्रकार का हम आपको जानकारी दे रहे हैं, और यह सरप्राइज सिर्फ उन्हें मिलेगा जो ईमानदार से आगे बढ़ते रहे हैं।
कभी अपनी जिंदगी में बेईमानी नहीं की है और हमेशा अपने आप पर और देवी देवताओं पर भरोसा रखा है तथा इसके साथ अगर दूसरा बड़ा सरप्राइज की बात करें तो इसे बहुत ध्यान देने वाली बात है सम्मान और पहचान, साथ में पैसा। दोस्तों, लोग जो कभी आपकी बात नहीं सुनते थे अब वही आपकी सलाह मांगेंगे। आपका अनुभव, आपका संग संघर्ष अब दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। यही असली धन है। जब 2-4 लोगों के सामने आपका नाम हो, मान सम्मान हो, इज्जत हो, असली कमाई इसे ही कहते हैं। और आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर कुछ ऐसे महापरिवर्तन होंगे, इसके बारे में आपने कभी सपने में नहीं सोचे थे, क्योंकि हनुमान जी की सुरक्षा में आप हैं, उनके नज़र में आप हैं। अगर आपके साथ कुछ गलतियां हो भी जाए तो हनुमान जी तमाम प्रकार की गलतियों को माफ़ करके आपकी जान की रक्षा कर लेंगे। बहुत सारे जातकों को ऐसा लग रहा होगा कि धरती में पहली बार अनोखी घटना आखिर क्यों लग रही है। दोस्तों, इसके पीछे भी बहुत बड़े राज छुपे हैं। यह रहस्य हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे और आपका समय की बर्बादी भी नहीं करेंगे। थोड़ा सा कीमती समय निकालकर वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब भी किसी मनुष्य की जिंदगी में अचानक एक साथ शांति, अवसर और सम्मान आ जाए, यहाँ तक कि पैसा आ जाए, पुराने कार्य बनना शुरू हो जाए और कर्ज खत्म हो जाए तो उन्हें लगने लगता है कि यह चमत्कार है, ऐसा पहली बार हुआ है। उसकी जिंदगी में पहले ऐसा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि ऐसा योग बहुत वर्षों के बाद बनता है। परंतु इसकी सच्चाई यही है कि धरती पर पहली बार यह घटना नहीं हो रही है, बल्कि आपकी जिंदगी में पहली बार हो रहा होता है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद इतने अच्छे, इतने सर्वश्रेष्ठ योग का निर्माण होता है। और महाबली महादेव आपके ऊपर अत्यंत मेहरबान है, जिसके ऊपर संकट मोचन हो, महाबली हो, ऐसे व्यक्तियों को कभी कभी किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती है। अब जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता हर हाल में मिलेगी। थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने होंगे, लेकिन रास्ता आपका क्लियर है, क्योंकि आपके ऊपर 2 बड़ी शक्तियां मेहरबान हैं। तो इतनी कीमती समय में से आपको किन बातों को ध्यान में रखना है? देखिए, सबसे पहले आपको अहंकार से बचना होगा, अपनी जिंदगी में धैर्य बनाए रखना होगा, किसी का अपमान ना करें और भगवान का धन्यवाद करें। ऐसा इसीलिए करें क्योंकि जो आपको मिला है वह अस्थायी तभी रहेगा जब व्यवहार शुद्ध रहेगा, जब लालच नहीं, ज़्यादा पानी की क्षय होगी और भगवान की बना हुआ राह होगी। अगर भगवान बजरंगबली, माता महालक्ष्मी, माँ दुर्गा और महादेव आपके लिए कुछ अच्छे सोच रहे हैं तो समझ जाए आपका जिंदगी सुरक्षित है, आपके ऊपर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएंगे। और जो घटना का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज दोपहर 2:00 बजे वैसे ही घटनाएं होने जा रही हैं। ईश्वर की लीला है जो इंसान कभी समझ नहीं पाती है। आपकी दिनचर्या में कुछ ऐसे परिवर्तन आ सकते हैं जिसको देखकर आप हैरान हो जाओगे। इस दौरान महादेव जी ने एक संदेश भेजा है, पक्षी और कबूतरों के द्वारा। उसे संदेश में साफ साफ लिखा है कि बेटा, तुम्हारे जिंदगी में जो समस्या आई हुई है, जो पैसों की दिक्कत से आप लगातार परेशान हो रहे हैं, जो बार बार आपकी रातों की नींद टूट रहा है, जो भगवान की प्रति आपका भरोसा बढ़ रहा है, ये सारा मेरा ही खेल है। ये संदेश इसलिए भेजा है क्योंकि आप ज़्यादा घबरा रहे थे। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, यही वह संदेश में लिखा है। आने वाले नए साल से पहले आपको 2% प्राइस और एक तोहफा मिलेगा। आपकी मेहनत का फल अब हर हाल में मिलेगा। दुनिया वाले कुछ भी करें तो मैं अपने मन से शांत होकर 2 उपाय करना है। तुम्हारे संपूर्ण कार्य बनेंगे। छोटा लेकिन साधारण उपाय है, परंतु बहुत ही खास लाभदायक है। पहले उपाय, जल अभिषेक व मंत्र जाप। देखिए दोस्तों, महादेव जी कभी भी अपने पूज्य भक्त से कोई महंगा तोहफा नहीं मांगते हैं, बल्कि सच्चे श्रद्धा भाव होनी चाहिए उनकी पूजा पाठ करने के समय और प्रतिदिन या किसी एक खास दिन जैसे कि सोमवार को शिवलिंग पर शुद्ध जल या दूध अर्पित करें। जी हाँ, भोले बाबा जी को आप 1 लोटा शुद्ध जल या फिर 1 लोटा दूध में भी प्रसन्न कर सकते हैं। सच में भोले बाबा बहुत भोले होते हैं। अगर आप थोड़ी सुनकर भक्त करेंगे तो आपके पुकार को सुनेंगे और आपकी तमाम कार्यों को पूरा कर देंगे। मंत्र भी बहुत साधारण है। जल अभिषेक करने के तुरंत बाद मन ही मन में या फिर जैसे आपकी इच्छा हो 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे काफ़ी फायदा होती है, मानसिक शांति मिलती है,
कष्ट में कमी और मनोकामना पूर्ति होती है और जीवन में रक्षा कवच बनाकर महादेव जी हमारे साथ देते हैं। तथा दूसरा उपाय बेलपत्र अर्पण अर्थात शिवलिंग पर 3 या 5 बेलपत्र प्रीत करें। अगर थोड़ा समय निकालकर बेलपत्र पर चंदन से ओम जरूर लिखें और प्रार्थना करें, हे महादेव है जगत के पिता, मेरे कष्ट दूर करें। बहुत परेशानी में जिंदगी जी रहा हूँ, कृपया मेरे उद्धार करें। ऐसा करने से बहुत ज्यादा लाभ होते हैं, जैसे कि रोग से मुक्ति मिलती है, आर्थिक परेशानी और बढ़ाव में राहत मिलती है। अगर कोई दुश्मन आपको बार बार परेशान करने के बारे में सोच रहा है या फिर परेशान कर रहा है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। अगर आपका दुश्मन ज्यादा प्रबल है तो आप हनुमान जी के मंदिरों का जाप कर सकते हैं और हनुमान जी सहारा मांग सकते हैं। महादेव जी और पवन पुत्र हनुमान जी आपके सारे कार्य बना देंगे। ऐसी लीला होती है, उनकी कोई व्यक्ति तुरंत समझ ही नहीं पाता है, इतनी बड़ी शक्ति होती है। इसकी भी देवता में समय बहुत कम है। मेरे भविष्यवाणी को मजाक समझने की गलती ना करें। जो भविष्यवाणी हम कर रहे हैं आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही अब तक सच्चाई पहुंच रहे हैं। अब बड़ा खेल होने जा रहा है, बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ऊपर वाले का साथ तो मिला ही है, ऊपर से समय भी बदलता जा रहा है और बहुत वर्षों के बाद आपकी जिंदगी में एक नया योग का निर्माण हुआ है। समय का चक्र बदल गया है, बाकी है तुम्हारा जिंदगी बदलने। बस थोड़ी से दिन बचे हैं, 2 या 3 दिन के भीतर आपका जीवन भी बदल जाएगा, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ऐसा आपकी कुंडली इशारा कर रहा है, ब्रह्मांड संकेत दे रहा है। इसलिए ऊपर वाले के खेल पर भरोसा कीजिए और जो होता है उसे देखकर ज्यादा घबराओ मत। आप अपनी जगह सही रहो, आप सही रास्ते पर चलो, उसके बाद आपकी जिंदगी में जो भी होगा सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े राशि परिवर्तन होने वाले हैं, जिसका सकारात्मक बदलाव आपके घर परिवार में असर देखने को मिलेगा और जितनी भी नेगेटिव शक्तियां हैं तुम्हारे घर से अब बाहर निकल जाएंगे और सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर और आपके घर परिवार में प्रवेश कर जाएगी। जिस समस्या से लगभग सभी लोग परेशान हैं, उसको बेदिया के देखने को समस्या में आप विजय हासिल करोगे। तुम्हारा जीत पक्की हो चुकी है, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है। तुम भगवान के चुने गए व्यक्तियों में से एक हो। तुम्हारा जिंदगी में आगे बढ़ने का नंबर आ गया है, अब आमिर तुम बनोगे, इस बात की संभावना काफी ज्यादा है। दोस्तों, जीवन एक खेल है, आप पिछली चालों को पलट नहीं सकते, लेकिन आगे बेहतर चालें चल सकते हैं। जी हाँ, मान लीजिए पिछले से समय अंतराल में आपसे कुछ गलतियां हो चुकी हैं, तो आप फिर से पीछे नहीं जा सकते हैं, परंतु आगे की तो सुधार कर सकते हैं। जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए 1 वर्ष ही काफी होता है। अगर तुम आखिरी को साथ है सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से, सच्चे लगन से किसी भी क्षेत्र में काम करोगे तो आप कुछ भी हासिल कर लोगे। जो तुम्हारी सपना है, जो तुम्हारी अधूरे कार्य पूरी कर सकते हो। माता महालक्ष्मी और महादेव जी नए साल आने से पहले आपको 2 सरप्राइज भी देंगे। और अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर आप निवेश करते हैं, आज कुछ फायदेमंद योजनाएं भी बनेगी और आपके ज़्यादातर कम समय पर ही पूरे होते जाएंगे, जिससे आपके मन में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। आप अंदर से खुश रहोगे। आज अपनी पसंद के कामों के लिए भी आप समय निकाल पाएंगे, जिससे आपको मानसिक शांति और सुकून महसूस होगा। भावनाओं में भाकर आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं, इसलिए अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें। इसलिए किसी बातों में आने के बजाय अपने फैसले को ही सबसे ऊपर रखें। कोई नया काम या निवेश करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। आपकी जो दिनचर्या है उसमें कमाई आपका बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा, सुधार होगा। पुराने संपर्क के जारी किसी बड़ी पार्टी सक्षम ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, इसलिए मेल जो बनाए रखे। नौकरी पैसा लोगों को अपना लक्ष्य पूरा होने से बड़ी राहत मिलेंगे। दोस्तों, आज का दिन नई ऊर्जा, उत्साह और अचानक मिलने वाले लाभ के संकेतों से भरा रहेगा। आपके घर का वातावरण काफी हल्का और जीवंत महसूस होगा, जिससे मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी। बच्चों की किसी सफलता या उपलब्धि से मन को संतोष मिलेगा। घर की महिलाएं आज कुछ नया रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपस में जो लड़ाई है, मतभेद है, बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें।
यह आपकी भविष्य के लिए बहुत लाभदायक साबित होंगे। और अगर कहीं निवेश करना चाहते हैं नई जगह तो निवेश करने से पहले रिसर्च करें। प्रेम जीवन में ताजी का एहसास होगा। पार्टनर के साथ किसी छोटी ट्रिप या भविष्य के प्लान को लेकर बातचीत होगी। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनके बीच संवाद बढ़ने से दूरियां कम महसूस होगी। अविवाहितों के लिए आज का दिन अपनी बात कहने का साहस जताने वाला रहेगा तथा मोबाइल या फिर लैपटॉप के जरिए या फिर एलईडी के जरिए जो आपका समय है ज़्यादा जा सकता है। आपकी आंखों में जलन या फिर थकान हो सकती है। गार्डन में खिंचाव हो सकता है, इसलिए स्क्रीन टाइम थोड़ा कम रखें। सुबह आय प्रभावित रहेगी और अनुचित कार्य की ओर प्रेरित हो सकता है। कार्य में रुकावट आएगी और मन उदास रहेगी। दोपहर से आर्थिक मामले में सुधार आएगा। जमीन से संबंधित कार्य में सफलता मिलेगी। शुभ प्रसंग में जाने का मौका मिलेगा और परिवार साथ देगा। साथ ही अच्छी बात बनी रहेगी। शाम को अनावश्यक चिंताएं रहेंगे। विरोधी सक्रिय रहेंगे। अनावश्यक कार्य में समय नष्ट न करें। आज दोपहर 2 बजे किसी खास व्यक्ति का कॉल आएगा और आपका दिन और भी ज़्यादा खुशनुमा बना देगा। और कल सुबह 8:30 बजे थे। आपको एक बड़े गुड न्यूज़ मिलेंगे जिससे कल का दिन बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। आज आपको एहसास होगा कि अगर अच्छे राह में मेहनत करोगे, अपनी मेहनत से प्यार करोगे तो फिर एक दिन रंग जरूर आती है, क्योंकि हम देख रहे हैं बजरंग बली पर भरोसा आपका बहुत है। महादेव माता महालक्ष्मी माँ दुर्गा आपके समर्थन में है। बाबा खाटू श्याम जी का भी आशीर्वाद आपके ऊपर है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल इंसान हैं। आज आपको किसी अन्य व्यक्ति की सही सलाह भी मिलेगी जो आगे बढ़ाने के नए रास्ते खोलेंगे। दोस्तों, आपका आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का साथ आपको शांति देगा। छात्र अपने पढ़ाई के प्रति आग्रह रहेंगे और उन्हें अच्छे नतीजे मिलेंगे। अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां को नज़रअंदाज ना करें। घर के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। खर्चों की अधिकता रहेगी, इसके गैर जरूरी खरीदारी और शॉपिंग के प्रोग्राम को अभी डाल देना ही बेहतर है। आप अपनी क्वालिटी पर कम करें। जिस काम को लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं उसमें कुछ सुधार करें। उससे में जिस प्रकार बदलते हैं भाग्य भी उस प्रकार बदल जाएगा। दोस्तों, कुछ आसपास के लोग आपका नाम कामयाबी देखकर आपके जो सपना टूटा है उसे देखकर हंसेगा। पीठ पीछे आपकी बातें होंगे। जिस पर भरोसा करोगे वह व्यक्ति आपका भरोसा भी तोड़ देगा। इससे आपको बहुत ज्यादा दुखी होगा। तुम्हारे आसपास में सीसीटीवी की तरह चुगलखोर आदमी बैठा हुआ। आपकी जिंदगी में थोड़ी परेशानी आती है तो वो लोग मजा लेते हैं, परंतु आपको इन सारे चीजों को इग्नोर कर देनी है कि आखिर लोग क्या कहेंगे, क्या स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता
कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग चुनौती